ज़िंदगी हमें मोहब्बत करना सिखाती है अपने रिश्तों से और तजुर्बात हमें ये सिखाते हैं कि आपने ये मोहब्बत करनी किससे है, किस रिश्ते से आपने मोहब्बत करनी है। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन, कैसी हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगी और मज़े में होंगी और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फ़ाइन हूँ, शाइन हूँ। लेकिन ये वीडियो मेरे पास जो है वो पहले से रिकॉर्ड पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा आज आपके साथ जर्मन के हॉस्पिटल्स थोड़े से शेयर कर लिए जाएँ। जितनी मुझे इजाज़त थी उतना मैंने इसका जो है वो रिकॉर्डिंग की है आपके साथ शेयर करने के लिए। कितने खूबसूरत, कितने साफ-सुथरे, जी हाँ, उन्होंने खूबसूरत का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया ना, हॉस्पिटल भी खूबसूरत होते हैं। उनका जो एटमॉस्फेयर है खूबसूरत होता है, डरावना नहीं होता कि एकदम से आप उसको देखें और खौफ़ज़दा हो जाएँ। और इतना अच्छा, इतना नीट, इतना क्लीन, इतना फैसिलिटेट चीज़ें हैं यहाँ पर, हर चीज़ अवेलेबल है और इतना मतलब साफ-सुथरा माहौल है कि यकीन करें कि जो एक पेशेंट को बीमारी की हालत में चाहिए। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि ज़िंदगी और फ़ितरत हमें मोहब्बत करना सिखाती है, लेकिन हमारे जो तजुर्बात होते हैं ना, वो हमें ये बताते हैं कि आपने ये मोहब्बत करनी किसके साथ है। और आपकी ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव और हालात जो हैं, वो ये बताते हैं कि कौन आपसे मोहब्बत करता है। अक्सर उन्हीं लोगों के आगे ना हम अपने दिल की दीवारें गिरा देते हैं जिनको हम बहुत अपना समझते हैं। ये ज़रूरी अपना लफ्ज़ जो है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना वो होता है जिससे ज़रूरी नहीं कि आपका खून का रिश्ता हो। अपना वो होता है जो हर तकलीफ़ में आपका साथ दे, जो हर गम में आपके साथ खड़ा हो, हर परेशानी में आपके साथ खड़ा हो, वो आपका अपना होता है। ये अपने वो जो आपके पास रहकर भी आपके साथ हमदर्दी कर सकते हैं, आपसे कोसों दूर रहकर भी आपसे हमदर्दी कर सकते हैं। मगर अफ़सोस की बात ये है कि अक्सर लोग वही हमारे लिए जो है ना सबकमोज़ हो जाते हैं, जिनको कभी हमने अपनी ज़िंदगी के कमज़ोर लम्हों में अपनी ज़िंदगी की सब सच्चाइयाँ बताई होती हैं। तकलीफ़ तब नहीं होती है जब आपको कोई पराया जो है वो आपको कोई चोट पहुँचाता है, तकलीफ़ तब होती है। तकलीफ़ पता है कब होती है? जब अपनों से आपने वो सुना हो जो आपने गैरों से कभी सुना ही ना हो। क्योंकि वो जो ज़ख्म होते हैं ना तकलीफ़ों के, वो अल्फ़ाज़ के ज़ख्म नहीं होते। ये वो ज़ख्म और ये तकलीफ़ें उन निस्बतों की होती हैं जो हमें अपने रिश्तों के साथ कनेक्टेड करके रखती है, जिनकी वज़ह से हमारी एक निस्बत होती है। क्योंकि हमें अपने रिश्तों पर ना मान होता है। और और देखा जाए तो जो चीज़ें हैं ना वो वक़्ती हैं, आज हैं कल टूट कर बिखर जाएँगी। मगर रवैये जो होते हैं ना वो दायमी होते हैं, वो हमेशा के लिए अपना असर छोड़ के जाते हैं। इंसान ना चले जाते हैं, लेकिन जो उनके रवैये होते हैं ना वो सदियों तक अपना असर छोड़ के जाते हैं। और यकीन जानें कि जिसके दिल में ना आपके लिए एहतराम होगा, मोहब्बत होगी, रिश्तों का प्यार होगा, वो आपके लिए कभी भी कोई ऐसा रास्ता चूज़ नहीं करेगा, जहाँ से आपकी तज़लील और आपकी इंसल्ट शुरू हो। मेरा मानना ये है कि आपको ना उन लोगों के लिए खुश रहना चाहिए जो आपके लिए उदास होते हैं। आप उन लोगों के लिए उदास होइए जो आपके लिए खुश होते हैं। बस ज़िंदगी की रियलिटीज़ यही हैं। ना ही कोई ब्लड रिलेशन है, ना ही कोई रिश्ता है, कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हमें एज़ अ इंसान जो है ना हमारे साथ वो ग्रो होती हैं, हमारे जीन्स में होती हैं, वो फ़ितरी चीज़ें होती हैं। हम अपने किसी प्यारे को तकलीफ़ में देखकर तकलीफ़ ज़दा होना, उसकी खुशी में खुश होना, हमारा दीन भी यही सिखाता है, रियलिटी भी यही है और लाइफ़ का स्ट्रक्चर भी यही है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली अब ऐसा बहुत सारे केसेज़ में ऐसा नहीं होता। जो लोग आपकी खुशियों पे खुश नहीं होते हैं, जो लोग आपके गमों में परेशान नहीं होते और जो लोग आपके किसी एक वीक पॉइंट को अपनी पावर बनाते हैं, यकीन करें कि ये लोग वो हैं कि जो क्या कहना चाहिए इनके लिए, बस इनके लिए कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। कहने के लिए अल्फ़ाज़ बहुत हैं, लेकिन अगर किसी अल्फ़ाज़ का चुनाव गलत हो जाए तो फिर गलत बात होती है। और हम चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में ना हमेशा अच्छा सर्व करें, लोगों के लिए अच्छी ही चीज़ें करें। अपनी कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़िंदगी बहुत टेम्परेरी है, पता भी नहीं चलता, आज कल दिन इसी तरह से गुज़र गुज़र जाते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अपनी ज़िंदगी में अच्छे अल्फ़ाज़ का चुनाव करें, लोगों का लोगों में अच्छे लफ्ज़ों से ज़िक्र करें ताकि आपका भी अच्छे लफ्ज़ों में ज़िक्र किया जाए। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने ना दुनिया में कहते हैं कि अगर आपने किसी के मामलात अल्लाह के साथ देखने हैं, तो जब अल्लाह ने आपके मामलात को देखना है ना, तो उसने आपको ये देखना है कि आप लोगों के साथ कैसे थे। जो लोगों के साथ अच्छा था, वो अल्लाह के साथ भी अच्छा होगा। सो ये चीज़ें जो है ना बड़ी डीप हैं, बड़ी गहरी हैं। ये इन चीज़ों का ना आपको उस वक़्त नहीं पता चलता जब अपनी ज़िंदगी कहीं भी किसी तरह से भी आप नॉर्मल गुज़ार रहे होते हैं ना, जब ज़िंदगी में कहीं कोई बैंड आता है, कहीं कोई उतार-चढ़ाव आता है, तो तब इन चीज़ों की समझ आती है। ख़ैर,
ये तो जनाब बातें थी, साथ-साथ चलती जाएँगी, होती ही रहेंगी, तजुर्बात होते हैं ज़िंदगी के, आप ज़िंदगी से लर्न करते हैं और आप ज़िंदगी से जब भी कोई चीज़ लर्न करें, उसके बाद किसी नतीजे पर ज़रूर पहुँचे। आप जब भी कोई चीज़ आपके साथ कोई बुरा होता है, आपके साथ कोई अच्छा होता है, तो उसके बाद कोई आप उस चीज़ के बाद कोई रिज़ल्ट ज़रूर निकालें कि आपने नेक्स्ट कैसे दुनिया को देखना है। क्योंकि ये जो उतार-चढ़ाव आते हैं, ये जो तब्दीलियाँ आती हैं, अगर हमने इनसे सीखना नहीं है और इनसे आगे हमने अपनी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं लाने हैं ना, तो फिर मेरा ख़्याल है कि हमें इन चीज़ों का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है कि हम फिर तो हमारी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही चलती जाएगी ना। और वैसे भी कहते हैं ना कि वक़्त जो है ना वो हर ज़ख्म का मरहम बन जाता है। लेकिन अगर ज़ख्म ठीक भी हो जाए ना तो उसके निशान तो बाकी रहते हैं। उसके उसके वो तकलीफ़ें और वो जो चीज़ आपने उठाई होती है वो आपके अंदर कहीं रहती है। बस जैसे कहते हैं ना कि वक़्त जो है वो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको दिखा बहुत कुछ जाता है। क्योंकि ज़िंदगी के ना उतार-चढ़ाव में हम किसी के दिल में तो झाँक के नहीं देख सकते ना कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन हज़रत अली का कौल है कि इंसान अपने ना अल्फाज के पीछे छुपा हुआ होता है। आपकी बैक पीछे जो लोग आपके लिए कैसे अल्फाज का चुनाव करते हैं, किस तरह के लफ्ज़ों में आपका ज़िक्र करते हैं, यही उनकी हकीकी सोच होती है आपके बारे में। इसलिए कभी भी किसी की ना मीठी बातों में मत आएँ। वक़्त और रवैये आपको ज़िंदगी में ना एक दिन सामने आ जाते हैं, आपको अपना आप दिखा देते हैं। और सच बात पता है क्या है? वो ये है कि इंसान ना रिश्तों की तलख़ियाँ कभी नहीं भूल सकता। अगर आपने कहीं कोई माली नुकसान उठाया है वो तो कभी ना कभी पूरा हो जाएगा, चीज़ें भी हो जाएँगी, लेकिन जहाँ-जहाँ, जिस-जिस जगह पर आपको रिश्तों ने तकलीफ़ पहुँचाई हो ना, आप ये चीज़ें कभी नहीं भूल सकते। ये चीज़ें आप जब तक ज़िंदा हैं तब भी आपके साथ रहती हैं, जब आप दुनिया से चले जाते हैं तो इस तकलीफ़ के साथ ही आप जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली होता यहाँ पता है क्या है कि हर किसी को ना दूर से हर चीज़ जो है वो दिखाई देती है, लेकिन अक्सर लोगों की ना नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है। उनको अपने अंदर ख़ामियाँ नज़र नहीं आती, अपनी ज़ात में नज़र नहीं आती हैं। हाँ, वो दूर से उनका विज़न बहुत अच्छा होता है, उनको सामने वाली हर चीज़ दिखाई देती है, लेकिन उनकी अपनी नज़र उनके अपने ऊपर नहीं पड़ती है ना। तो बहरहाल ये तो दुनिया है जी। और दुनिया जो है वो आपको बहुत कुछ सिखा जाती है और ज़िंदगी मिलती है तजुर्बात से। आप जब तक तजुर्बात हासिल करते हैं और तजुर्बात आपको कब-कब मिलते हैं जब आपके ऊपर कोई हार्ड वर्क आता है। जब आपके ऊपर कोई मुश्किल वक़्त आता है, जब कोई मुश्किल फ़ेज़ आता है ना तो फिर आपको सब चीज़ों का रियल फ़ेस आपको तब लोगों का नज़र आता है। ये मैं गारंटी से आपसे कह रही हूँ। और जब रियल फेस आपके सामने किसी का भी आ जाता है ना, तो वो ये नहीं होता कि वो फॉर अ टाइम बीइंग उस सिचुएशन में किसी ने आपके लिए ऐसा कह दिया, कोई बुरा था, कोई कैसा था, वो नेगेटिव आदमी था, वो एक बुरा इंसान था, उसने आपके बारे में बुरा ही करना था क्योंकि वो है ही इंसान बुरा ना, उसके अंदर उसकी मेंटालिटी बुरी है, तो वो बुरा ही ब आपके बारे में कुछ भी कहेगा। लेकिन वो किसी एक मूवमेंट में नहीं होता कि उस खड़े-खड़े किसी इंसान ने किसी के बारे में फैसला किया कि हाँ, मैं ये बुरा इंसान और मैं इसके बारे में ऐसे कह दूँगा। नहीं, वो बहुत अरसे से ना आपके बारे में बुरी ही राय रखता है, लेकिन वो जो है उस वक़्त वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जब वो देखता है ना कि अब ये गिर गया, अब ये टूट गया, अब ये ऐसे हो गया, तो फिर उसको मौका मिलता है कि हाँ, अब ये मेरे साथ मुकाबला नहीं कर सकता, अब ये मेरे लेवल पे आ गया, तो फिर वो लोग इस तरह करते हैं। बहरहाल जी ये दुनिया है। लेकिन याद रखें कि सारे फ़ैसले जो है ना वो दुनिया में नहीं होने हैं, कुछ फ़ैसले अल्लाह ने आखिरत में भी करने हैं और जो आखिरत के फ़ैसले होते हैं ना वो बड़े सख्त होंगे। कोशिश करें कि अपने मामलात को दुनिया में ही सुलझा कर जाएँ, कोई भी फ़ैसला, कोई भी मामला अल्लाह के सुपुर्द ना किया जाए। क्योंकि जिन लोगों को आपने तकलीफ़ पहुँचाई होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ैसले जो है ना वो आपको दुनिया में माफ़ करें। अगर वो माफ़ नहीं करेंगे, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, आपकी कोई नमाज़, कोई इबादत, कोई हज, कोई उम्रा, कोई ज़कात कुछ नहीं काम आएगा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए अच्छा सोचें ताकि अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा सोचे। तो बहरहाल जी ये तो ज़िंदगी के वो तल्ख़ चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे लोग भी ज़िक्र करते हैं, हम खुद भी देखते हैं और ये दुनिया है, यहाँ ये सब कुछ चलता ही रहता है। यहाँ मुझे ना वो ड्रिप लगा के तो कहीं चली गई हुई थी, अब मैं वही सोच रही थी कि ड्रिप मेरी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है और अभी तक वो आनी नहीं। अच्छा मैंने पहले भी बताया कि ये व्लॉग मेरा पुराना है, ये मेरा प्रीवियस व्लॉग है, ये मैंने उस दिन रिकॉर्ड किया था लेकिन मुझे इसको ना अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। तो मैं सोच रही थी कि बस ये आज आपको ना थोड़ा-सा इसका हॉस्पिटल का विज़िट करा, विज़िट में मैंने ये भी दिखाना था, ब हम मैं बातों में लगी और मैं भूल गई आपको बताना कि देखिए हर रूम में, यहाँ टॉयलेट में, यहाँ लाइट्स के पास, बेड के पास, हर जगह पे
ना रेड लाइट एक बटन लगा हुआ है जिसको आप पुश करते हैं, जिसके लिए वो इमरजेंसी में होता है कि आप अगर टॉयलेट में पेशेंट गया है, तो अगर वो उसको चक्कर आ रहे हैं किसी भी तरह से, तो आप फ़ौरन से वो बेल बजाएँ, तो आपके लिए ना वो आपको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए आ जाएँगे। अगर आप बेड पे आपको कुछ फ़ील हो रहा है, तो भी आप अपने बेड पे ही बैठ के आप अपनी लाइट ऑन कर सकते हैं, लाइट ऑफ कर सकते हैं। बेड तो डेफ़िनेटली मूव कर सकते हो, ये तो हर जगह ही होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ना मैंने जो पाकिस्तान में नहीं देखी थी, अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ था कि आपको हॉस्पिटलाइज़्ड होना पड़े, और यहाँ पर तो है एक छोटी-सी भी चीज़ हो तो उसके लिए आपको फ़ौरन से ना एडमिट कर लेते हैं, फिर सही ट्रीट करके जब उनको तसल्ली होती है फिर ही आपको भेजते हैं। यहाँ मैं फ़ारिग हो गई थी, अब मुझे एक ड्रिप लगना थी, उस वक़्त भी शायद कोई डिहाइड्रेशन हो गई थी, कोई ज़्यादा मसला तो मुझे नहीं था, लेकिन फिर मैं आ गई और यहाँ ड्रिप लगवाई, अब मैं बाहर जा रही थी। अच्छा, अभी तो हमारे पास काफ़ी धूप-शूप निकलती है, तो ये तब की है जब स्नोफॉल हो रही थी, और बाहर बड़ा अच्छा एकदम से वेदर देखने में मज़े का था। आपको मेरा व्लॉग अगर अच्छे लगते हैं, तो जो न्यू कमर्स हैं प्लीज़ मेरे व्लॉग्स जो है इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करें और अपनी दुआओं में याद रखा करें। और अल्लाह ताला आप सबकी जो रमज़ान है उसको कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें एक ऐसा इंसान बनाए जैसे अल्लाह ताला को खुद पसंद है। तो अच्छा वेदर हो रहा था, कभी-कभी तो बस तंग पड़ जाते हैं बंदा इससे, लेकिन ये है कि ओवरऑल जो है अब कुछ माह तो यहाँ पर ऐसे ही होगा, अब तो सनलाइट होगी और ऐसे ही मौसम हो जाएगा। अच्छा जी, चलिए जी ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर आएँगे, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।